आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना दिव्य दर्शन का उपाय अभ्यास। आज के अध्ययन में हम सभी जानेंगे सविता अवतरण का ध्यान। अन्नमय कोश के जागरण में सविता शक्ति का उपयोग किया जाता है। पंचकोश साधना गायत्री उपासना का ही उच्च स्तरीय योगाभ्यास है। गायत्री मंत्र एवं उसके जपात्मक अनुष्ठान की परिधि को गायत्री माता कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान के आधार, वेद ज्ञान की जननी होने के कारण उसे वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री का प्राण सविता है। उच्च स्तरीय गायत्री साधना में सविता शक्ति का ही आश्रय लिया जाता है। पांचों कोशों के जागरण में हर बार उसी के सहारे प्रगति होती है। अन्नमय कोश को जागृत करने में भी सविता शक्ति का ही आवाहन अवतरण किया जाता है। ध्यान के प्रारंभिक भाग में सविता को इष्ट, लक्ष्य, उपासक एवं आराध्य रूप में अंतःकरण में प्रतिष्ठित किया जाता है। एकत्व समर्पण में उसी के साथ घनिष्ठता व तन्मयता स्थापित की जाती है। अन्नमय कोश की साधना में ध्यान धारणा द्वारा काय कलेवर में जीवन शरीर में सविता के आवाहन अवतरण की भूमिका बनती है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि को माना गया है। गर्भस्थ बालक के शरीर में माता के अनुदान नाभि मार्ग से ही पहुँचते हैं। अस्तु वही प्रथम मुख्य है। प्रत्यक्ष शरीर में तो मस्तिष्क एवं हृदय को प्रधान अंग माना गया है, किंतु जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा में नाड़ी केंद्र को शरीर की धुरी माना गया है। योग नाड़ियों का उद्गम भी वहीं से बताया गया है। नाभि को धुरी इसलिए कहा गया है कि वह स्थान शरीर के ठीक बीचों बीच है। धुरी मध्य में ही रहती है। शरीर के जीवित रहने का चिन्ह उसी में पाई जाने वाली उष्मा है। मृतक का शरीर ठंडा हो जाता है। पेट की जठराग्नि पर ही भोजन पचता है। रक्त की गर्मी ही उसके संचार का कारण है। यह संव्याक्त अग्नि ही रोगों से लड़ती है। यही उत्साह एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। ओजस इसी को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अग्नि तत्व का केंद्र सूर्य है। सूर्य यदि ठंडा होने लगे तो यह पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी। काय कलेवर में चेहरे पर आकर्षण, आंखों में चमक एवं गतिविधियों में सक्रियता दिखाई पड़ती है। उसका मूल आधार यह जीवन अग्नि ही है। इसमें कमी पड़ जाने पर काया बलिष्ठ होते हुए भी निर्जीव जैसी बन जाती है। मुर्दनी और उदासी छाई रहती है। आलसी और प्रमादी लोग में सब कुछ ठीक ठीक होते हुए भी जब ऊर्जा की कमी रहती है तो वही पिछड़ेपन का, कायिक दुर्बलता का प्रधान कारण बन जाता है। अन्नमय कोश की ध्यान धारणा में सविता देवता का प्रवेश नाभि मार्ग से होकर समस्त स्थूल शरीर और जीवन शरीर में होता है। श्रद्धा ही भक्ति बन जाती है। संकल्पों का चुंबकत्व असाधारण है। ध्यान में यह श्रद्धा और संकल्प का सम्मिश्रण ही वह तत्व है जिसके बल पर भौतिक अनुकूलताओं से लेकर सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियों को अपने निकट खींच बुलाया जाता है। ध्यान का स्तर यदि कल्पनाएं मात्र हो तो उसका परिणाम भी स्थिर रहेगा, पर उस भाव चित्र को सुनिश्चित तथ्य की तरह श्रद्धा और विश्वास के रूप में अपनाया जाए तो उसकी प्रक्रिया भी ऐसी ही होगी मानो साक्षात सविता नाभि चक्र के, अग्नि चक्र के माध्यम से समस्त शरीर में प्रवेश कर रही हो। यह ध्यान जितनी ही श्रद्धासिक्त होता है उतनी ही तत्कालिक एवं दूरगामी प्रतिक्रिया सामने आती है। ध्यान के समय भी शरीर में गर्मी बढ़ती प्रतीत होती है। श्वास की गति और रक्त संचार में तीव्रता का अनुभव होता है। तापमान बढ़ गया सा लगता है। पीछे भी प्रतीत होता है कि पहले की अपेक्षा सक्रियता बढ़ गई है। उदासी दूर हुई है और
उत्साह एवं स्फूर्ति में उभार आया है। ध्यान के समय समस्त काया में सविता शक्ति का संचार, जीवन शरीर में ओजस का उभार, व्यक्तित्व में नवजीवन का संचार होता है। अधिक काम करने के लिए उमंग उठती है और इच्छा होती है कि कामों का स्तर ऐसा हो जो प्रतिष्ठा एवं संतोष की अभिवृद्धि कर सके, काम भी गौरवान्वित हो और कर्ता को भी यश मिले, तभी क्रिया की सार्थकता है। इस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए यूं व्यवस्थापरक योजना भी बनती है और सफल होती है। साथ ही यदि सूक्ष्म प्रेरणाएं भी उसी स्तर की उठने लगे और अंतःकरण में भी उसी प्रकार का ताना बाना बुना जाने लगे तो दोहरा लाभ होता है। बाहरी प्रयत्न तो कई बार भारभूत भी लगते हैं और आंतरिक उत्साह की कमी से वे स्थिर और असफल भी होते हैं, किंतु यदि अंतः प्रेरणा उभरने लगे तो अनायास ही गतिविधियां प्रगति की दिशा में अदम्य उत्साह के साथ दौड़ लगाने लगती है। विकास क्रम का प्रथम चरण यह आंतरिक उत्साह ही है। अन्नमय कोश में सविता देव के अग्नि रूप में प्रविष्ट होने समस्त शरीर का अग्निपिंड, अग्निपुंज, अग्निमय व सवितामय बन जाने की ध्यान धारणा एक नई आत्मभूति प्रस्तुत करती है। यह मात्र आत्म संकेत के आधार पर मिलने वाली अनुभूति या स्फुरना नहीं है। इस धारणा के पीछे चिंतन चुंबकत्व द्वारा विश्वव्यापी सविता प्रवाह में से महत्वपूर्ण अंश अपने में धारण करते चलने का ऐसा लाभ भी है, जिससे साधक क्रमशः आत्मसत्ता में अवतरित होते हुए प्रत्यक्ष देखता है। ध्यान करें, सविता शक्ति नुकीली किरणपुंज के रूप में नाभि में प्रविष्ट होती है। उसके आघात से नाभि चक्र में तीव्र हलचल और तीव्र प्रकाश पैदा होते हैं। उसका संचार सारे शरीर में होते हुए अनुभव करें। सविता शक्ति शरीर को चलाने वाली जैविक अग्नि ऊर्जा के रूप में बदल रही है। प्रकाशित धाराओं के रूप में उसका संचार सारे शरीर में हो रहा है। शरीर अग्नि के गोल के रूप में अनुभव होता है। शरीर की हर इकाई दिव्य संस्कार से ओतप्रोत होती है। अंग प्रत्यंग में ओज, उत्साह एवं कर्मठता का उभार अनुभव करें। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।